दोस्तों हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए हैं, पर आज भी हम कई सारी चीज़ों से आज़ाद नहीं हुए, उन्हीं में बने हुए हैं। ये कौन सी चीज़ें हैं आखिर? भाषा, जो भाषा है मराठी वो बोलना ही चाहिए महाराष्ट्र में। जात। अभी आप सिंह हैं तो आपकी जो निचली जात के लोग हैं उनसे आपका संबंध कैसा है? सबके साथ हम लोग का बराबर संबंध रहता एक है। थाली में बैठ के खाना खा लोगे? वो तो कभी नहीं होगा, वो तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैसे होगा? धर्म, ये हिंदू है, ये मराठा है, मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदुस्तान तो साथ में है, फिर अभी तुमको बताने की जरूरत ही नहीं है। और समाज के बनाए हुए कुछ रीति रिवाज जिनसे हम आज ही बने हुए हैं, उनसे हमें आज़ादी की सख्त ज़रूरत है। जात पात मिटाइए, प्रेम बढ़ाइए, जात पात एक तो थाली में खाना जात पात तो आप भी मर जाइएगा पूरा होकर के, आपका बेटा पोता भी मर जाएगा। जात पात कहियो धरती पर से नहीं गया है, न जाएगा कहीं। हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। दोस्तों हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए हैं, पर आज भी हम कई सारी चीज़ों से आज़ाद नहीं हुए, उन्हीं में बने हुए हैं। ये कौन सी चीज़ें हैं आखिर? भाषा, जात, धर्म और समाज के बनाए हुए कुछ रीति रिवाज जिनसे हम आज ही बने हुए हैं, उनसे हमें आज़ादी की सख्त ज़रूरत है। तो इसी सब विषय पे हम समाज के कई सारे मुद्दों को लेके आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने वाले हैं। हम जनता से, हम यहाँ के लोगों से हम कई सारे सवाल करेंगे और उनसे उन बंधे हुए चीज़ों पे उनकी राय लेंगे, उनकी राय मशवरा लेंगे। और अभी हम फ़िलहाल हैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के यहाँ पे, जहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पैमाने पे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ पे 15 अगस्त के दिन काफ़ी धूमधाम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई की, जो कि मुंबई की शान है। इट्स अ राइट्स ऑफ मुंबई एंड स्पिरिट ऑफ मुंबई ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे कई सारे लोग, चाहे वो अलग गांव से हो, अलग राज्य से हो, कहीं से भी हो, लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं खास तौर पे। और ये काफ़ी सही मौका है लोगों से सवाल पूछना कि आज भी समाज में कौन सी चीज़ें जिससे वो बने हुए हैं, किससे उन्हें आज़ादी की ज़रूरत है। हमारा भारत देश भले आज़ाद तो हो गया है, पर ऐसी कई सारी चीज़ें जिनसे आज भी वो बंधे हुए हैं और उसके बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे एक करके। ये 15 अगस्त आ रहा है, तो 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त अपना स्वतंत्र दिन मनाते हैं। स्वतंत्र यानी कि आज़ादी। आजादी क्या हम सच में आज़ाद हो पाए हैं? जो आज़ादी के लिए हमारे वीर जवानों ने लड़ा था, क्या वो आज़ादी मिली, उसके हकदार हैं अभी? वो आजादी नहीं मिली है, अभी तक अपने को लड़ना पड़ता है आजाद के लिए। किससे बंधे हुए हैं हम? अभी जब गवर्नमेंट के ऊपर ये सब, सरकार के ऊपर ही सब करने का, वो समझा क्या? हमें आज़ादी मिली है, पर आज भी हम भाषा को लेकर लड़ते रहते हैं, जात को लेकर लड़ते रहते हैं, धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं। क्या कहना है इसमें? अभी क्या है, अभी उसमें जो बोलते हैं ना, वो संविधान का जो पढ़ना चाहिए उसको, तभी अपन वो परिवर्तन कर सकता है। भाषा के लिए भी अपना आज़ादी के लिए भी और जो जात भेद को करता है वो संविधान पढ़ना मांगता है, तभी अपने को आज़ादी मिल सकती है। सब ये चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है। आप मराठी मानुस हैं, मराठी तो अभी मराठी और हिंदी का जो विवाद हुआ था, उससे आप देख के खुश हुए थे कि क्या हुआ था? आपको क्या लगा था आपके मन कुछ नहीं, जो भाषा है मराठी वो बोलना ही चाहिए महाराष्ट्र में, और जो उधर जाएगा हिंदी में तो हिंदी ही बोलना चाहिए। वही लैंग्वेज मांगता है, खाली अपने को आना ही मांगता है ना किसी की लैंग्वेज। इतना जो विवाद हुआ वो होना जरूरी था? नहीं। क्यों मनाया जाता है? तो आज़ादी के अवसर पर लोग मनाते हैं, हालांकि तो खर्च नहीं करना चाहिए इतना, लेकिन लोग मैंने इसको एक क्या मुद्दा बना दिए हैं कि हमारा स्वतंत्र देश हो गया है, इस नाम पर हम हजार करोड़ खर्च कर रहे हैं। इस खर्चा के नाम पर हम बहुत उत्साहित वाला बात नहीं बता सकते हैं। मतलब देश आजाद हुआ तो खुशी मनानी चाहिए ना। मनाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरे देश में हजार करोड़ खर्च कर दीजिए, ये गरीब के एगो चॉकलेट खाने के लिए मत दीजिए। जो वहाँ बैठा हुआ वो लोग रसगुल्ला चाहे गाड़ी से जाए आवे, आ गरीब के लिए कोई एगो जिलेबियों पर आफत हो जाता है। वैसे आज़ादी क्या मतलब हुआ? अच्छा, आप बोल रहे थे आप कुछ तो नेता हैं, तो आप अपने गांव में मनाते होंगे ना, झंडा ऊंचा मनाते रहेंगे? झंडा मनाते हैं हम लोग, देखिए ही मेरे। हाँ, वो ठीक है, वो देखते हैं। झंडा मनाते हो, बच्चों के स्कूल में जाते रहोगे आप? बच्चे के स्कूल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ जिलेबी मंगवाते हैं, जितना बच्चा रहता है सबके खिला देते हैं। आप क्यों खर्चा करते हो फिर? लोग भी देता है, हम भी देते हैं, और क्या। अच्छा, जैसे 10 आदमी हो गया, 10 रुपया दे दिया, 100 रुपया हो गया, 1 किलो मंगवा, एक को सबको दे दिए। अभी बोले आपकी खर्चा नहीं करने का, अभी खर्चा कर रहे हो आप खुद ही। खर्चा करने का तरीका ना होना चाहिए। एगो कोई करोड़ों में खर्च किया, एगो 150 में काम चला लिया। अभी आपका चैनल बहुत बड़ा रहता तो रोड पर आपको आने की जरूरत नहीं रहता। हमने ऐसा आदमी हुआ खुद लोग जाते हैं,
बड़े बड़े चैनल वाले भी रोड पे आके घूम रहे हैं आजकल। तो ये इसीलिए स्थान परिवर्तन का महत्व होता है। अच्छा, आदमी यहाँ है उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वहाँ पर बैठ जाएंगे तो मिलने वाले लोग सोचेंगे कि उनसे मिलने जाए कि नहीं जाए। हम वहाँ पे भी बैठते हैं, हम यहाँ पे भी आते हैं। अच्छी बात है। हम रिपोर्टर हैं, हम स्टूडियो में बैठ के इंटरव्यू भी लेंगे, सड़क पे बैठ के आम जनता से बात करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि जो इतना विवाद हुआ, जो आज़ादी के लिए हमारे वीर जवान लड़े थे कि हमें आज़ादी मिले, हम अच्छे से तरक्की करें, हमारा भारत उज्जवल हो, ग्रो करे, पर क्या सच में जो भारत आज के मुकाम पे है, क्या वो सही है? अभी तो वैसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। भाषा का विवाद हो रहा है, जाति का विवाद हो रहा है, धर्म का विवाद हो रहा है। तो वो तो लोग मन बढ़ू लोग वैसा करते हैं। अगर आप हिंदुस्तान कहते हैं एक भाषा, तो हिंदुस्तान का हिंदी होना चाहिए। बाकी कल्चर में लोगों का अपना अपना एक भाषा होता है। कोई आपका आदिवासी का भाषा अलग है, कोई मराठी का भाषा अलग है, बिहार में 50 गो भाषा है, मैथिली का अलग है, आरा का अलग है, समस्तीपुर का अलग है। तो भाषा को महाराष्ट्र में हमको नहीं लगता है कि एगो भाषा होगा मराठी का। अगर देहाती एरिया में जाएंगे तो 100 भाषा निकलेगा। तो खाली एक के भाषा पर युद्ध क्यों करते हैं? उनका तो रोटी सेकना है, इसलिए रोटी सेक रहे हैं मराठी के माथा पर तो बात कर करके। आपको आती है मराठी? नहीं, हम नहीं आते। कितने हम साल सीखने की कोशिश किए थे बहुत पहले। हम 2006 में ही आए थे। अच्छा, बहुत दिन यहाँ रहे, बच्चा लोग को यहाँ पढ़ा, यही इंजीनियर है, जॉब करता भी है। अच्छा। तो उसी सिलसिला में क्या हम नाम यहाँ- बताया आपने? कौशल किशोर सिंह। सिंह, कौशल किशोर सिंह। अच्छा, मतलब राजपूत हैं आप? नहीं, अवधिया हुए। अच्छा अच्छा। तो अभी आप सिंह हैं, तो आपकी जो निचली जात के लोग हैं, उनसे आपका संबंध कैसा है? सबके साथ हम लोग का बराबर संबंध रहता एक है। थाली में बैठ के खाना खा लोगे? वो तो कभी नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? कैसे होगा? आपको हम लिया जाएंगे वहाँ पर, आप बैठे खाइएगा। अरे वो भी तो इंसान ही है, आप इंसान। इंसान से रहने से नहीं होगा, रहने का कल्चर नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब वहाँ गंदगी बैठाए हुए है, नाला पर बैठल है, हाँ। और आपको कहे कि नहा धोआ कहला तो वही बैठ के तू खा खाइएगा वही जा। अरे बोल रहा हूँ, वो पता रामविलास पासवान उपड़े थे तो हाँ। उनके यहाँ लोग खाता था ना। अच्छा। राम सुंदर दासे थे हाँ। तो उनके यहाँ लोग जाके खाता था, चाय पीता था लोग। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि उनके यहाँ खा लिए तो जाके चम्मच टोलिया मुसहरी मुझे जाके खा लिए कोई खाना। आप इतना गुस्सा क्यों हाँ, हो गए? इतना गुस्सा ना क्यों हो बोल गए? रहे कि सामाजिक स्तर खाने, तो वहाँ लोग खाए नहीं ना खाना। अच्छा, खा लेगा तो अरे क्या हो आप जाएगा? ऊंचे- खा लेगा तो क्या हो जाएगा? वो जहर वहाँ है कि मर जाएगा कोई है? नहीं, कुछ नहीं होगा ना। कुछ नहीं होगा। हाँ, तो खाइए लेकिन ना। अपने आप में सम्मान खत्म न हो जाएगा। किस चीज का सम्मान? वही कि जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं, उन लोग से तो नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, अरे हम मिल गए, हम बात कर रहे हैं। देख ले रहे हैं आप सुनिए, सामने से क्या आप पूछ रहे हैं, सुनिए, क्या बोल रहे आप हैं। सुनिए। तो हर आदमी का अपना एक सुनिए। प्रतिष्ठा होता आप है। सिंह हैं, उस प्रतिष्ठा के आप हिसाब सिंह से हैं, दिखाएगा। आप सिंह हैं, बड़ी जात वाले हैं। तो मैंने आपसे सवाल किया कि अगर कोई निचली जात का आदमी आपके साथ बैठ के खाना खाए तो इसमें आप बोल रहे कि सम्मान खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं ऐसा। अरे स्थान परिवर्तन की बात कर, रहने का जो कल्चर बहुत से लोगों का इतना नीचे है, अच्छा। जो आज तक आजादी के दादा के पहले से है लोग, तो यो उस सब का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। घरों मिला है, इंदिरा गांधी आवास बना है, तो छत नहीं है, तो कोई के दीवार नहीं है, तो कोई लेट्रिन नहीं है, तो कोई के बाथरूम नहीं है। अच्छा अभी बाथरूम के लिए प्रधानमंत्री जी का योजना निकला था कि 12,000 में बाथरूम बनेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक बात कहाँ बताऊं, सुनिए। एक थाली है, थाली में खाना है, उसमें 2 ही लोग खा सकते हैं और 2 व्यक्ति हैं, आप हैं और एक निचली जात का व्यक्ति है। खाओगे आप? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? काहे खा जाएंगे? हमको अपना सोचने समझने का अकल नहीं है कि हम खा लें खाना। अच्छा। अरे हमको अपना भगवान बुद्धि दिए नहीं यार। कोई इस घर में जन्म लिया, कोई इस घर में जन्म लिया, कोई उस घर में जन्म लिया, क्यों जन्म लिया? अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर के अब ऊपर उस क्या घर राय है में आपकी? भी जन्म लेके नीचे ही ताकेगा तो फिर उस घर में जन्म लेने क्या मतलब हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर क्या राय है आपकी? बाबू साहब अम्बेडकर ने जो मेहनत किया, सब लोगों ने 229 लोगों ने संविधान बनाओ, संविधान का लोग लाभ ले रहे हैं। उनके साथ खाना खाओगे बैठ के? तो है कि खा लेंगे लोग। आज जिस समय होंगे उस समय कुछ लोग खाते ही होंगे, सब नहीं खाते होंगे। तो अगर वो रहते हैं यहाँ पे, आप खा लेते खाना उनके साथ? नहीं। क्यों नहीं खाओगे? अरे उनका कल्चर अलग था तो हम कैसे खा लेते उनके यहाँ यार? तो आप कल्चर वो बहुत ऊपर में चले गए, हम बहुत नीचे में, तो कहाँ से खाएंगे? जो उस टेबल पर बैठने अभी वाले लोग अभी हैं, पलट रहे हो आप। उस टेबल पर जो बैठने वाले लोग हैं उसमें से एक आध तो जरूर खाते होंगे। सुनिए, मैं मिश्रा हूँ, यानी कि ब्राह्मण हूँ, पर मैं निचली जात के या फिर चले मुसलमान हो, उनके साथ मिलके एक थाली में खाना खा लेता हूँ। इससे क्या मेरा सम्मान चला गया? दोस्ती होगा तब खाते होंगे। हाँ, तो जहाँ हम लिया जाएंगे वहाँ आप नहीं खाइएगा। अच्छा, कहाँ लेके जाएंगे आप? जिस मुसलमान के घर में हम आपको लिया जाएंगे वहाँ आप नहीं खाइएगा खाना। अच्छा, लेकिन अभी दोस्त है आपका, मुस्लिम है, तो इनके साथ बैठे खाइएगा, घूमिएगा, आपकी कोई टहलिएगा। दोस्त नहीं मुस्लिम?
हमारा दोस्त कोई बना ही नहीं, ना हिंदू कोई बना न मुस्लिम कोई बना। आपका कोई दोस्त नहीं है? अकेले घूम रहा हूँ, कहाँ तो दोस्त है? अच्छा, दोस्त मेरा कोई बना ही नहीं। अब तो नेता है ना, एगो- आपको एगो बना के रोड- चलना चाहिए। एगो रोड पर तोता हाँ। लेके पंडित जी बैठल थे, हाँ, तो हम साइकिल से जा रहे थे, तो हम पूछे कि बाबा इसमें क्या देखने का है, तो वो तोता वाला को बुलाया, पिंजरा खोला, कहा कि कार्ड निकालो। तो एक कार्ड पहले निकाला, 3 कार्ड वो निकाला। एक कार्ड में वो लिखे हुए था ना कि तुम्हारा जीवन में कोई दोस्त नहीं होगा। अच्छा पहला बात सही हुआ। अच्छा। आज 65-66 साल उम्र हो गया, आज तो कोई दोस्त मेरा नहीं बना। दूसरा वो बताया कि तुम्हारे पास 10 रुपया हो चाहे 5 रुपया हो, हर समय जेब में रहेगा। तो तहिया से हमरा ऐसा जेब कहियो खाली नहीं हुआ कि 10-5 रुपया मेरे जेब में नहीं रहे। मतलब अंधविश्वास से मानते हैं अंधविश्वास था, क्या? आप तो प्रूफ कर दिया ना मेरे साथ। अच्छा मैं बताता हूँ, सुनिए। हमारे सुनिए, अभी आप सुनिए। हमारे भारत को ना आजादी मिले हुए 79 साल हो चुके हैं, 79 ईयर्स हो चुके हैं। आजाद तो हो गए, वो तो नाम की आजादी है। पर आज भी आपकी जैसे आप नहीं बोल सकते कि नाम आपके क्या जाती है। आपके जैसे सोच की वजह से आप न्यूज वाले आदमी बोलिएगा, आपके आपके जैसे सोच की वजह से आज भी लोग बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। आज आजादी नहीं होता तो आप- विधायक, मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं ना बनते। आप निचले जात के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, आप अंधविश्वास से भरोसा रखते हैं, तो ऐसी सोच की वजह से आज भी हमें दिमाग से आजादी नहीं मिली। आज भी इस सोच की वजह से हम बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद, मिलते रहेंगे। बंधुआ मजदूर तो इसको कोई खत्म करने के लिए जन्म नहीं ले पाएगा। चलिए ठाकुर जी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। 80% जहाँ गरीबी रेखा है, एक मुसहरी में जाइएगा तो ऐसा ऐसा जगह रहता है ना। आप उनको मुसहर बोल रहे हो? है ये मुसहरी चमटोली आप बोलता मतलब है। निचले जात को मुसहर बोल रहे हो? नहीं, नीचे जात का नहीं यार, तो किसको बोल उसका रहे हो? नाम ही वही है। अच्छा जैसे हमको अवधिया कहा, आपको मिश्रा कहा, उनका ब्राह्मण कहा, कोई ठाकुर कहा, कोई सिंह कहा, वैसे उसका एक नाम है। मुसहर थोड़ी कह दीजिएगा उसको। चमार किसको कहते हैं? तो सब उसी कैटेगरी में लोग है और क्या। अच्छा, चमार मुसहर एक ही है। 4-5 को लोग है, 4-5 जाति के लोग है। ये जा रहे हो, ये लाइव जाएगा, आप लाखों में देखते हैं लोग, तो देखे दे, उसे हमको क्या जरूरत है, आपको गालियां पड़ेंगी। कहाँ लगाड़ी पड़े भाई। चलो ठीक है, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए मिलते हैं ठाकुर जी। अपना देश स्वतंत्र होता, यानी कि आजादी मिली थी, आजादी मिली थी अपने को। पर आपको क्या लगता है कि जो आजादी हमें मिली है अंग्रेजों से, पर उसके आज जो सिचुएशन है, आज की जो स्थिति है भारत की, वो सही है? जी नहीं, क्यों? ये राजकारण, इसमें सब राजकारण नहीं आ रहा ना। हम अंग्रेजों से आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन पर ये हम अंग्रेजों के पर आजाद हमारी नहीं है ना। हमारी जो मानसिकता है, जो हमारी भाषा को लेकर लड़ रहे हैं हम, जो हम जाति को लेकर लड़ रहे हैं, जो हम धर्म को लेकर लड़ रहे हैं, क्या कहना है इसमें? नहीं, ये तो सही है ना, जात धर्म पे चालू है ना सब, राजकारण का ही चालू है। जात धर्म, वो इसका नाम लेता, वो उसका नाम लेता, अपने अपने में झगड़े लगाने का काम है। हाँ, बाकी क्या चालू है, अब यही चीज। अब अंग्रेज अच्छे थे इनसे, तो हाँ, एक टाइम वो अच्छे थे, लेकिन ये तो उससे बुरे है ना। हमारे विश्व गुरु पे क्या कहना है आपको? बोले तो हाँ? समझ में नहीं आया था। विश्व गुरु हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। हाँ जी, नहीं, उनका तो सही काम है, अच्छा लेकिन वो अकेला आदमी कहाँ तक ये करेगा। अच्छा। फिर इसके जो अभी जो भाषा की लड़ाई हुई थी, अब जो आप मराठी मानुस हैं, तो मराठी और हिंदी का जो विवाद हुआ था, वो देख के आपको कैसा लगा, कि सही था कि गलत था? नहीं, ये तो गलत है, गलत है। क्योंकि देखो, जिसको जो भाषा आती है वो तो वही भाषा बोलेगा। अगर तुम मेरे को बोलेंगे कि अभी मेरे को हिंदी जो आती है उतनी मैं बोलूँगा ना। अगर तुम बोलेगी एकदम ओरिजिनल बोलो तो मेरे को कैसे आएंगी, मेरे को मराठी भी और आती, अंग्रेजी नहीं आती, तो जैसी उसको आती है वैसे वो बोल सकते हैं। अब तुम मेरे को बोलेंगे कि मार के करके बोलेगे तुम हिंदी जो बोल लो, तो मेरे को नहीं जम सकती ना, बराबर है। बराबर है। हाँ जात पात पे भरोसा रखते हो? जी, जात पात पे कोई एज नहीं हो, सब तो सबका मजहब एक ही है, लेकिन कैसा है अपने अपने में चालू है सब। ये मराठा है, मैं मुसलमान हूँ। क्या बात है, क्या ये बात मराठा है, मुसलमान है, हम दोनों इधर साथ में हाँ नासिक से इधर आए ले हम। क्या बात है। हाँ, जालना से साथ में हम। 2 दिन से तो हमारे मतलब 15 अगस्त के अवसर पर काफी अच्छा माहौल बन गया, एक अच्छा फ्रेम है। तो क्या कहना है, अभी जो स्थिति, जो हमें आज़ादी मिली थी, उसके जो भी हम, क्या हम जो सच में हकदार हैं जो स्थिति इस समय चल रही है? अभी तो नहीं है, अभी सब जात पात में सब ऐसे सब लड़ रहे हैं। हाँ। हाँ, ये हमारे दोस्त है, हमारी दोस्ती बात पे बोले तो क्या है, 25 सालों से। राजकारण में आता है, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। मराठा, हिंदू, मुस्लिम ये करते ना, इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्या है कि इसको लगता है मेरे की तरफ आना, इसको लगता है मेरे तरफ आना। अभी इलेक्शन आया हुआ है, महानगर पालिका इलेक्शन है, उसका क्या बोलते हो, जिला परिषद है,
उसमें क्या होता है कि जिसको उसको लगता है कि भाई ये मतदान जो आता है वोट मेरे तरफ आना, उसको लगता है मेरे तरफ आना, फिर आपने अपने में झगड़े लगा देना और वो एक होटल में जाके खाना खाते। सर आप तो आपको मतलब जैसे आप लोग को ऐसा मुसलमान भाई हैं और खास तौर पे मतलब जैसे हमारे भारत में आप लोग को आतंकवादी बोल दिया जाता है, कई कई लोग तो बोल देते हैं, तो आपको कैसा महसूस है जब ऐसा सुनने मिलता है? ऐसे सुनने में मिलने के बाद बहुत तकलीफ होती है हमारा। अगर आप दिल चीर के देखेंगे ना तो दिल में भी हमारे हिंदुस्तान है। क्या बात है? हमारा दिल ये तो सामने ना हिंदुस्तानी है ना, ये क्या है, ये मराठा है, 100 बार तो ये हिंदू है, ये मराठा है, मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदुस्तान तो साथ में है। बरोबर फिर अभी तुमको बताने की जरूरत ही नहीं है। बरोबर। फिर कौन लड़ा रहा है ये आपस में? ये तो सब राजनीति लड़ा रही है, हाँ। दूसरा कुछ नहीं। ये तो सब राजनीति लड़ा रही है ना, दूसरा कुछ नहीं तो हम तो अभी साथ में ही है। अगर जान देना पड़े देश के लिए तो आप पहले सामने खड़े रहो। पहले हम सबसे, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसको जुबान से नहीं बयां कर सकते। करू शकतो माऊली आपण? नाही, देशासाठी तो आपण सगळ्यात पहिले राहू ना। हाँ। तो काफी अच्छा लगा आप लोग से बात करके, धन्यवाद। ठीक, शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। क्या हमारे जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, उससे हमें आज़ादी मिली है आज भी हम भाषा को देखते हैं कि लेके लड़ रहे हैं लोग, जात को लेके लड़ रहे हैं, धर्म को लेके लड़ रहे हैं। क्या कहना है, ऐसी आज़ादी का क्या फायदा जब हम आपस में ही लड़ रहे हैं? एक्चुअली टू हिंदी तो मैं आई कांट स्पीक हिंदी प्रॉपर्ली. Okay, ठीक है, हाँ I will understand. हाँ ओके. सो सी वी हैव, वेयर आर यू फ्रॉम व्हिच टीवी? मैक्स महाराष्ट्र। अच्छा, Max Maharashtra. See, I'm right from Bengal. Okay. Actually, see, we have fled away the British, who were mainly who did not want us to survive, who did not want us to survive and to become bigger. So the first step is over. Now we have to move on to the second step. The second step is, let us be free in the truest sense of the term itself. To get, what you were saying just now, a region, casteism. casteism, to get relief from casteism, from racism, from we should be the Language war. language war and these things, and there should be only one religion, that is Indian religion, and we all are the people of India. That should be our motto, that should be our target. And I believe that if we move properly, Okay. then a day will come. It may not come in one day, but one day it will come that we will achieve our target. As you know, like currently, like our Vishwaguru, like our leader, PM Narendra Modi, is known as the Vishwaguru, world's leader. Is it true? See, that many people say it is true, but What's your opinion? I don't think Vishwaguru will be too much, but then definitely he is a good leader indeed. Because after a lot of time, see, I'm standing in front of this Okay. Taj Mahal hotel, Yeah, you know, right. Yeah. which was attacked by terrorists of Pakistan, Yeah. and we had seen on the TV. See, Okay. so much people there. It was so many people died. Was there like- And after that, see, I'm not going into politics. But then after that, what we had done to Pakistan, we had made a strong protest to so that these things do not happen in future, and these things happened. The thing again happened. This is the first time I believe we had given a good reply to our enemy nation. Okay. This is a positive sign for me. We have given a good reply to the people, to the enemy the enemy country. Yeah. That if you carry on these things like this, we know how to give a tit for tat. What's your resolution after the 15 August? See, there is no particular resolution of 15 August, but every time I believe, each and every time we should try to, proceed. We should try to strive to reach the pinnacle, which is, there will be only one nation, that is India. There will be one religion, that is Indian. That is the pinnacle. And every time, irrespective of the date, we should, each and every of us should try to reach that one, to reach that There are pinnacle. many common peoples and there are very leaders who disputes and escalate the war between the language, the caste. What do you want to say them? See, this is very very these things, they try to meet their narrow political ends. Yeah. This is what they do. But I would always tell them, I don't know whether my voice will reach there, but I will always tell them to refrain from these things. The only target is not to reach not to catch hold of the throne by any means. Just try to catch hold of the throne, being an Indian in the true sense of the term. I'm standing in front of Chhatrapati Shivaji. I'm standing in front of Swami Vivekananda. Right. I'm from Calcutta itself. Okay. Right, So these two people spoke about India. These two people spoke of India, people of India, and not for not for any religion. They spoke of every religion, especially of India, and that is what our motto should be. What's your name, sir? My name is Monorup Bandyopadhyay. I'm from
वेस्ट बंगाल, थैंक यू कोलकाता। सो मच, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग ने वीडियो में देखा, जहाँ पे कई सारे लोग के अलग अलग विचार हमने आपके सामने प्रस्तुत किए, जहाँ पे लोगों की अलग अलग विचारधारणाएं थी समाज को लेके, समाज के कुछ तथ्य को लेके, जैसे कि जात हो गया, भाषा हो गई, कास्टिज्म हो गई, इन सब पे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। अब आपके नज़रिए में वो कैसे बैठते हैं वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के, जहाँ पे हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी, पर वो आज़ादी किस काम की जब आज भी हमें भाषा को लेके, जाति को लेके, धर्म को लेके लड़ना पड़े। क्या फ़ायदा उस आज़ादी का जहाँ पे हम आज भी छोटी सोच रखते हैं? क्या फ़ायदा उस आज़ादी का जहाँ पे आज भी लड़कियों के कई सारे बलात्कार होते हैं? क्या फ़ायदा उस आज़ादी का जहाँ पे आज हमें सड़क पे चलते चलते कई सारे गुटखा, पान, तंबाकू के छिटके देखने को मिल जाते हैं? क्या फ़ायदा उस आज़ादी का जहाँ पे लोग खुल के अपनी बातों को प्रस्तुत ना कर सकें? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी।